तो देखिए अभी तक हम लोगों ने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में तालवादी स्थानों को देखा। हमने देखा कि तालवादी स्थान किसको कहते हैं। अब हम समझेंगे आभ्यंतर प्रयत्न को कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हो, वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए आगे कह रहे हैं जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम। यह एक तालवादी स्थान छूट गया था, तो आज इसको देखिए। कह रहे हैं जिह्वामूलीय का स्थान क्या है, जिह्वामूल है। अब जिह्वामूल किसे कहते हैं, तो अभी आप जब आगे जाएंगे और तो वहाँ जिह्वामूल और उपधमानीय ये दोनों बताए जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखिए कि जो जिह्वामूल है उसका स्थान क्या है, जिह्वामूल। और कह रहे हैं नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका। अनुस्वार हमेशा नासिका के द्वारा बोला जाता है। अनुस्वार समझ रहे हो, चंद्रबिंदु जिसको कहते हो। ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं यत्नो द्विधा। मैंने आपको बताया था कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, और बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। तो तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न आया था, तो अब यहाँ बताएंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं आद्यः पंचधा। क्या कह रहे हैं, आद्यः पंचधा। आद्य मतलब आदि, जो पहला हो। तो आभ्यंतर और बाह्य में पहला कौन है, आभ्यंतर है ना। तो आद्यः पंचधा कह रहे जो पहला है इन दोनों में वो 5 प्रकार का होता है। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5। वो कौन कौन से हैं, यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से। स्पृष्टे शत विवृत विवृत समृत भेदात। भेदात मतलब इन भेदों के द्वारा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 5। जिसमें से पहला है स्पृष्ट। पहला क्या है, स्पृष्ट है पहला। अब इन 5 में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको हमको समझना है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। इसके कितने भेद हैं, 5 भेद। ठीक है, अब उन भेदों को क्रमशः बता रहे हैं कि किस भेद में कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो पहला प्रयत्न है आभ्यंतर में 5 है, तो पहला है स्पृष्ट। कह रहे जो स्पृष्ट प्रयत्न है उसमें स्पर्शानाम, स्पर्श वाले वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, तो 25 वर्ण ऐसे हैं जिनका नाम है स्पर्श। का खा गा घा चा छा जा झाया टा ठा डा ढाणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये जो 25 वर्ण हैं इनको कहते हैं स्पर्श। अभी आप आगे जाएंगे तो वहां लिखा मिलेगा कादयो मावसानाः स्पर्शाः। मतलब का से लेकर माँ तक का नाम क्या है, स्पर्श। तो इन 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। इन 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। तो इन 25 को आप क्या कह सकते हैं, स्पर्श कह सकते हैं। इन 25 का नाम क्या है, स्पर्श नाम है। ठीक है, और ये स्पर्श आभ्यंतर प्रयत्न में कहाँ रहते हैं, स्पृष्ट में रहते हैं। ठीक है, अब स्पृष्ट के बाद बता रहे हैं ईशत स्पृष्ट। क्या कह रहे हैं, ईशत स्पृष्टम अंतः स्थानाम। दूसरा स्पृष्ट, दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न बता रहे हैं। दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट में जो है अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो है ईशत स्पृष्ट में आता है। अंतस्थ किसे कहते हैं, यणोन्तस्थाः। 4 वर्ण या वा रा ला, ये 4 वर्ण जो हैं आभ्यंतर प्रयत्न में क्या कहलाएंगे, ईशत स्पृष्ट। अंतस्थ से इन्हीं 4 को समझना है, या वा रा ला। इन 4 का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईशत स्पृष्ट। 2 हो गया।
अब तीसरा है ईषद विवृत। तीसरा क्या है? ईषद विवृत। ऊष्मणाम। ईषद विवृत में ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण? ऊष्म। तो ऊष्म कहते हैं शल ऊष्माणः। शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण जो है आभ्यंतर प्रयत्न में कहाँ आएंगे? ईषद विवृत में आएंगे। ईषद विवृतम ऊष्मणाम। ठीक है, ऊष्मों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत है। ठीक है, स्पृष्ट में स्पर्श वाले वर्ण आएंगे जिनकी संख्या है 25 और ईषद स्पृष्ट में 4 वर्ण आएंगे। कौन से 4? अंतस्थ वाले, या, वा, रा, ला। और ईषद विवृत में भी 4 आएंगे ऊष्म वाले, ऊष्मणाम। तो शा, शा, सा और हा। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथा आया विवृत। विवृतम स्वराणाम। विवृतम जितने भी स्वर हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है ना? किनका? स्वरों का। तो 9 स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। समझ गए? 25 वर्ण अर्थात स्पर्श की आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ठीक है, और ईषद स्पृष्ट में कौन आएगा? अंतस्थ। और ईषद विवृत में कौन आएगा? ऊष्म। और विवृत में कौन आएगा? स्वराणाम, मतलब स्वर जिसको आप अच कहते हैं। ठीक है, 4 हो गए और इन्हीं चारों में आपके प्रत्येक वर्ण आ गया। अब एक भी वर्ण छूटा नहीं। जितने भी वर्ण थे सब 4 के अंतर्गत आ गए। समझे कि नहीं? अब मैंने आपको बताया था आभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार के भेद हैं, जिसमें से आप 4 को समझ गए। और 5वां कौन सा है? तो 5वां कह रहे हैं समृतम। 5वां भेद कौन सा है? यहाँ समृत लिखा है ना, पहला स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, फिर विवृत, फिर समृत। तो 5वां कौन सा? समृत है। तो समृत में बता रहे हैं ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्व अवर्ण, जो ह्रस्व आकार है, एक मात्रिक आ, उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? समृत होगा। कब? जब वो प्रयोग होगा। प्रयोग का अर्थ है उच्चारण। प्रयोग मतलब जैसे आपने ह्रस्व आ बोला, एक मात्रिक आ, तो ये आप उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उच्चारण को यहाँ प्रयोग के द्वारा संबोधित किए हैं। ठीक है ना? प्रयोग का अर्थ है उच्चारण। जब आप ह्रस्व आ का उच्चारण करेंगे तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? समृत होगा। समझे कि नहीं? जैसे बोला आपने आ, तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न है समृत। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं। आगे क्या कह रहे हैं? दशायाम तो विवृतम एवं। कह रहे जब प्रक्रिया दशा रहेगी तब इस आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विवृत रहेगा। पहले उन्होंने बता दिया पूरे विवृत स्वर हैं, लेकिन जो ह्रस्व आ है यदि आप उसका उच्चारण करते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो यदि प्रक्रिया दशा है तब आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तब विवृत ही रहेगा। अच्छा, प्रक्रिया दशायाम मतलब जब आप जैसे बनाएंगे दैत्य धन अरिहि, क्या बनाएंगे? दैत्य अरिहि। ठीक है, या में आ है, दैत्य का जो या है उसमें आ है और बाद में भी आ है कि नहीं? यदि आप इन आओं का केवल उच्चारण करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? समृत। अब आप इसमें कोई प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया अर्थात कोई सूत्र लगाएंगे, तब ये विवृत होगा। तो इसमें जब आप आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र लगाएंगे, जब इनको दीर्घ कर देंगे तो प्रक्रिया हुई कि नहीं कि आपने दीर्घ किया। तो ऐसी स्थिति में आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत होगा। समझ गए कि नहीं? केवल यदि उच्चारण करते हैं तो समृत, यदि आप उसमें प्रक्रिया अर्थात कोई सूत्र का प्रयोग करते हैं उस आ में तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत। इतनी बात समझ में आई? तो ये आभ्यंतर प्रयत्न
5 प्रकार के, आपने पांचों समझ लिया। ठीक है, अब देखिए सवर्ण संज्ञा, हम लोग सवर्ण संज्ञा पढ़ रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसमें हमने तालवादी स्थान को समझ लिया और अभी आभ्यंतर प्रयत्न को भी समझ लिया कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, अब यदि आपको सवर्ण संज्ञा करनी है तो सवर्ण संज्ञा हमेशा 2 की होगी, क्योंकि तुल्यता चाहिए। तुल्य चाहिए कि नहीं? और मैंने आपको बताया था तुल्य कभी भी 1 में नहीं हो सकता है, तुल्य 2 में ही होगा, समझे कि नहीं? तुल्यता हमेशा 2 में होती है, 1 में नहीं। यदि आपने इसको कहा ये बड़ी बढ़िया है, इससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं, तो आप इसको श्रेष्ठ तभी कह सकते हैं जब कोई दूसरा बेकार हो। जब दूसरा होगा तभी आप इसको श्रेष्ठ कहोगे ना। तो तुल्यता कभी भी 1 में नहीं होती है। आ और आ, हमको इनकी सवर्ण संज्ञा देखनी है। क्या देखनी है? सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है जिस वर्ण का तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिस वर्ण का, तो हमें पहले अभी आ का देखना है। तो इसका तालवादी स्थान क्या है? कंठ, कंठ है। तो तालवादी स्थान क्या है? विवृत। मान लीजिए प्रक्रिया दशा में है तो क्या है? विवृत है कि नहीं? अब जिस वर्ण का, अब आगे चलिए, अभी जिस वर्ण का तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, अब जिस वर्ण के तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न से तुल्य हो उसी का नाम सवर्ण होगा। ठीक है, तो अभी आपने इसका तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या देखा? कंठ और विवृत। यदि कंठ विवृत ये भी होगा तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो क्या इसका तालवादी स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न में क्या है? विवृत है। तो इन दोनों का नाम सवर्ण हो गया। इन दोनों का नाम क्या हुआ? सवर्ण हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? इसी प्रकार एक और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ई है और ऊ है। अब हमको इनकी सवर्ण संज्ञा देखनी है। तो यस्य को पकड़िए पहले। यस्य अर्थात जिस वर्ण का तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिस वर्ण का, तो ये जिस वर्ण मतलब कोई भी एक वर्ण हो, तो यहाँ ई है, तो इसका तालवादी स्थान क्या है? तालु, तालु है। और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। कोई भी स्वर हो उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। ठीक है, जिस वर्ण के तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न से तुल्य हो, तो जो इसमें बैठा है, क्या बैठा है? आभ्यंतर अर्थात तालु और विवृत, वही इसमें भी होना चाहिए। तो ऊ का स्थान क्या है? ओष्ठ। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न में तो ये विवृत है, विवृत है कि नहीं? लेकिन यहाँ तालवादी स्थान तुल्य नहीं है, तालवादी स्थान भिन्न हो गया कि नहीं? इसका तालवादी स्थान क्या? ओष्ठ है और इसका तालवादी स्थान तालु है, तो भिन्नता हो गई ना। तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तालवादी स्थान से दोनों आपस में भिन्नता है कि नहीं? तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। तो सवर्ण संज्ञा उसी की होगी जिन 2 वर्णों में तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इसका भी हो। ठीक है, दोनों एक में ही होना चाहिए। जैसे आभ्यंतर में दोनों एक समान है, विवृत है कि नहीं? लेकिन तालवादी में भिन्न हो गए तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। किसी एक में भिन्न हो जाएगा तो नहीं होगी। चाहे आभ्यंतर में अगर भिन्न हो गया तो भी नहीं होगी, अगर तालवादी में भिन्न हो गया तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? तो इसी प्रकार री और री की हमको सवर्ण संज्ञा करनी है। किसकी करनी है? री की और री की। ठीक है, तो री का तालवादी स्थान क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा। और री का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। स्वर है तो विवृत। ठीक है, और री भी क्या है? स्वर है, तो आभ्यंतर में इसका स्थान हुआ विवृत, लेकिन तालवादी में क्या हुआ? दंत हो गया, भिन्नता हो गई ना। री का मूर्धा है, ऋतु रसाणा मूर्धा, और री का दंत, तो यहाँ भिन्नता आ गई। लेकिन हमको इसकी भी सवर्ण संज्ञा करनी है, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा। इसलिए क्या बनाना पड़ा था? वार्तिक। तो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो वहां वार्तिक था, रेल रे वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। कह रहे हैं कि भाई जो री और री है
सावर्ण्यम वाच्यम, इनको सवर्ण ही समझना चाहिए। इस वार्तिक के द्वारा इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई, सूत्र से प्राप्त नहीं थी लेकिन वार्तिक ने प्राप्त करवा दिया। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न तक देखा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए बाह्य प्रयत्न बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए यहाँ बाह्य प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्न बाह्य को नहीं लेता है, वो किसको लेता है? तालवादियों को और आभ्यंतर को। तो इन दो की बात हो ही गई। तो बाह्य जो भी, यह भी प्रयत्न है, तो प्रयत्न का ही प्रसंग चल रहा था। यत्न है कि नहीं है? तो यत्न का ही प्रसंग चल रहा है। तो जो पुस्तक के रचयिता है उन्होंने सोचा क्यों ना यही दे दिया जाए, है ना, नहीं तो इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती? आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी अत्संधि में। कहाँ पड़ेगी? अत्संधि में। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के बाद कौन सा सूत्र है? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे के बाद कौन सा सूत्र है? स्थानेन्तरतमः। उस सूत्र में इसकी प्राप्ति होगी। तो अभी यहाँ समझ लीजिए और विस्तार से हम लोग इसको उस सूत्र में समझेंगे। ठीक है ना? तो अब कह रहे हैं बाह्य प्रयत्न, कह रहे हैं बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का था, लेकिन बाह्य प्रयत्न एकादश था, 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 11। कौन कौन से? तो आगे वही बता रहे हैं। विवार, विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, यहाँ लिखा है, ठीक है, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये टोटल 11 हैं, जिसमें से आप लोगों ने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इसको सीख लिया है। ठीक है ना? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आप लोगों ने सीख लिया है। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता हमें उच्चाई उदात्ता नीचे ही आया था। ठीक है, तो 11 में से आप 3 को जानते हैं, तो बचे 8 को और समझना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। ठीक है, वो 11 प्रकार आपको यहाँ लिखे गए हैं। अब इनमें भी हमको समझना है कि कौन से वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझना है। ठीक है ना? तो देखिए अब हमने देखा कि बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार का होता है। अब हमको समझना है कि कौन सा वर्ण बाह्य प्रयत्न में कहाँ रहता है, इसको समझना है। ठीक है ना? तो देखिए कह रहे हैं खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। क्या कह रहे हैं? खरो विवार श्वासा अघोषाश्च। खर का अर्थ है खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। ठीक है, तो आप लोग प्रत्याहार बनाना सीख गए हैं, समझ गए कि नहीं? तो खर प्रत्याहार में जितने भी अक्षर आएंगे उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष। समझे कि नहीं? कोई भी वर्ण यदि खर प्रत्याहार में आता है तो उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा भाई बताइए छा, ये जो छा वर्ण है इसका बाह्य प्रयत्न क्या है? तो आप कहेंगे विवार, श्वास, अघोष, क्योंकि छा जो है खर प्रत्याहार में आता है। समझ गए? फिर आगे कह रहे हैं हशः संवारा नादा घोषाश्च। क्या कह रहे हैं? हशः संवारा नादा घोषाश्च। खर में क्या था? विवार, श्वास, अघोष। यदि कोई अक्षर हर्ष प्रत्याहार में आए, किसमें? हर्ष प्रत्याहार में, तो उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद, घोष। ठीक है ना? कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा भाई बताइए या प्रत्यय जो है, या जो वर्ण है इसका बाह्य प्रयत्न क्या है? तो या जो है हर्ष में आता है, हा या वरट, तो या आता ही है, हर्ष में जबरदस्त के साथ तक जाएगा। तो या का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार, नाद, घोष। खा का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार, श्वास, अघोष, क्योंकि जो खा है वो खर प्रत्याहार में आता है, तो विवार, श्वास, अघोष। यदि हस में आता है तो संवार, नाद, घोष। ठीक है,
देखिए आप 11 समझ रहे हैं, 11 में से आपने उदात्त अनुदात स्वरित को समझ लिया। अब 3 को और समझा, जो खर में होगा विवार श्वास अघोष, 3 ये हो गया। उदात्त अनुदात स्वरित 3, विवार श्वास अघोष 6 और हर्ष में 3, संवार नाद घोष, टोटल 9 हो गए। ठीक, 2 समझना है, 9 हुआ तो 2 ही बचा, भाई 11 ही है ना, तो हमको 2 और समझना है। अब वो 2 कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम और यण, इतने अक्षर कौन कौन से? वर्ग का प्रथम अक्षर और तृतीय अक्षर और पंचम और अंतिम में कह रहा है यण। यण मतलब यण प्रत्याहार, या व रा ला। इन वर्ण, ये जितने भी वर्ण हैं, ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं? अल्प प्राण। इनको बोलने में प्राण मतलब हवा कम निकलता है। जैसे पहला अक्षर है का, भाई खा बोलोगे तो हवा अधिक लगता है, ठीक है, तो का अल्प प्राण है, ठीक है। तीसरा अक्षर का, गा भी अल्प प्राण है। पांचवा गा, या भी अल्प प्राण है। तो वर्ग अर्थात का खा गा गंगा, ठीक है। वर्ग को थोड़ा मैं बता दे रहा हूं या फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखवा दूंगा। वर्ग अर्थात का खा गा गंगा, चाचा जा जा या, टाठा डाढ़ाना, पाफा ताथा दाधाना और पाफा बाबा माँ। लाइन से रखिएगा सबको। तो पहले अक्षर, ठीक है, अभी लाइन से सबको रखिएगा। अब इनमें जो पहला अक्षर है वर्ग का प्रथम अक्षर कहलाता है, और इनमें से तीसरा अर्थात गा, और च वर्ग में झा, चा छा जा, ठीक है, ता में ना, ता था दा, तीसरा। तो जो तीसरे वर्ण है ये भी अल्प प्राण है, ठीक है। और जो इनमें पांचवा है न्यामा गणना, ये पांचवा है, तो ये पांचवा अक्षर भी क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। बात समझ गए। अब इन वर्गों में कितने बचे? दूसरा बचा और चौथा बचा, क्योंकि 1 3 5 महाप्राण अल्प प्राण हो गए। अब कौन बचे? दूसरा और चौथा। तो अब उसी के बारे में बता रहे हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और शल, ये क्या है? महाप्राण। इनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? महाप्राण होगा, ठीक है। तो अब जो दूसरा अक्षर है खा, छा, ठा, था, ठीक है, ये सब फा, ये जो दूसरे अक्षर हैं ये इनका क्या है? महाप्राण है। इनको बोलने में अत्यधिक हवा लगता है, ठीक है कि नहीं। और चौथा अक्षर झा, भा, घा, ढा, धा, ये पांचों, ये भी क्या है? महाप्राण। और शल, शा शा साहा, यण मतलब यावा राला, ठीक है, यण प्रत्याहार, और यहाँ शल प्रत्याहार, ये क्या है? महाप्राण, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आपको बताना विवार बाह्य प्रयत्न में। यदि मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई मेरे को फा का बाह्य प्रयत्न बताइए, क्या पूछा? फा का बाह्य प्रयत्न बताइए। तो आप सबसे पहले देखो कि हर्ष में आता है कि खर में आता है? खर में। तो फा कहाँ आता है? खर में। खर में आता है। खर प्रत्याहार बनाओगे तो उसमें आपको जो है फा मिलेगा। तो इसका बाह्य प्रयत्न हुआ विवार श्वास अघोष, ये 3। और फिर उसके बाद देखिए अल्प प्राण है कि महाप्राण? तो महाप्राण है। तो फा का बाह्य प्रयत्न हुआ विवार श्वास अघोष और महाप्राण, ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई मेरे को गा का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो देखो ये खर में आता है कि हस में? पहला विचार। तो गा कहाँ आता है? हस में। हस प्रत्याहार में आता है। जब आप हस प्रत्याहार बनाओगे, तो मैंने आपको प्रत्याहार बनाना सिखा दिया है, ठीक है। तो आप जब हस प्रत्याहार बनाओगे उसमें गा मिलेगा। तो इसका बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नाद घोष। फिर देखो महाप्राण है कि अल्प प्राण? तो ये गा तीसरे वर्ग में आता है कि नहीं? का खा गा, तो गा वाला अल्प प्राण होगा। तो इसका बाह्य प्रयत्न हुआ संवार नाद घोष और अल्प प्राण, ठीक है। उदात्त अनुदात स्वरित कभी भी हल व्यंजन होते नहीं, तो इसलिए यहाँ उनको देखना ही नहीं है। उदात्त अनुदात स्वरित हमेशा स्वर होते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए। अब जब आपने आभ्यंतर प्रयत्न देखा था तो वहाँ पहले ही भाग में स्पृष्ट आया था, वह स्पर्शा नाम कहा था। तो स्पर्श क्या है?
यणोन्तस्था में अंतस्थ क्या है, शल ऊष्माणा में ऊष्म क्या है, जो आभ्यंतर प्रयत्न में सब आया था उसी को बता रहे हैं सब कि भाई स्पर्श किसको कहते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो मतलब का इत्यादियों से लेकर माँ अवसाना, माँ के बाद कोई अक्षर ना हो, अवसान, ठीक है ना, मतलब कि का से लेकर माँ तक का नाम क्या है, स्पर्श। वही आभ्यंतर प्रयत्न में पहला बताया था स्पर्श। कहाँ आएंगे, स्पृष्ट में आएंगे। फिर अंतस्था, अंतस्थ किसको कहते हैं, तो यण को। स्पृष्ट, फिर ईश स्पृष्ट में क्या आया था, ईश स्पृष्टम अंतस्थाना आया था कि नहीं, अंतस्थ। तो अंतस्थ क्या बताए, यण का नाम अंतस्थ है। यण का नाम क्या है, अंतस्थ है, ठीक है ना। और फिर वहां आया था ऊष्म को लेकर चर्चा थी, तो कह रहे हैं शल का नाम ऊष्म है, शल ऊष्माणः, शल अर्थात शल प्रत्याहार, श श स ह, इनका नाम ऊष्म है, ठीक है। और स्वर किसको कहते हैं, अच को। अच को स्वर कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप तालवाद स्थान देख रहे थे तो वहां आपको मैंने दो चीज कहा था, आगे आएगा, एक उपधमानीय और एक जिह्वामूलीय, कहा था कि नहीं, तो अब वो आ गए। तो देखिए का और खा के पहले जो विसर्ग होता है, किसके पहले, का और खा के पहले जो विसर्ग होगा उसी का नाम होगा जिह्वामूलीय, ठीक है। ध्यान समझिए इसको, का और खा के पहले जो विसर्ग होता, विसर्ग अर्थात दो बिंदु है ना, जैसे मैंने यहाँ कई जगह लगाया है, हर्षा हमें ये तो इसको विसर्ग कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। तो जब भी का खा के पहले जो विसर्ग होगा उसका नाम क्या होगा, जिह्वामूलीय, ठीक है। तो जिह्वामूलीय में जो विसर्ग होता है वो इस प्रकार का लिखा जाता है, इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग, उसी को कह रहे हैं का खा इति कखाभ्याम। द्विवचन में जाएंगे का खा इति कखाभ्याम, समझे, रामेण रामाभ्याम, मतलब वैसे दो है कि नहीं, का और खा, बन गया कखाभ्याम द्विवचन में। कह रहे कखाभ्याम प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्ग, ठीक है, किसके पहले, तो कखाभ्याम प्राग, का खा के जो पहले क्या होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। वो कैसे लिखा जाएगा, अर्ध लिखा जाएगा। तो अर्ध विसर्ग को इस प्रकार से लिखा जाता है, समझे कि नहीं, अर्ध विसर्ग को इस प्रकार से। वही कह रहा प्राग अर्ध विसर्गः, उसी का नाम होता है जिह्वामूलीय, ठीक है। तो जो विसर्ग का खा के पहले होगा उसका नाम होगा जिह्वामूलीय, और उस विसर्ग को आपको आधा बोलना है, और उसकी लिखने की जो तरीका है लिखने का इस प्रकार का होता है। जैसे हमने बोला बालकः कथम अस्ति, तो यहाँ देखिए बालकः में विसर्ग है और कथम में का है, तो का के पहले विसर्ग है ना, तो आप इसको बोलिए बालकः कथम अस्ति, मतलब आधा बोलना है। फिर वही आगे बता रहे हैं पा फा इति पफाभ्याम, जैसे कखाभ्याम वैसे पफाभ्याम। जब भी आपको पा और फा के पहले विसर्ग मिले तो वह भी आधा होगा, वह भी क्या होगा, अर्ध। वही बोले पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग, पा फा के पहले जो विसर्ग होगा वो अर्ध होगा, आधा होगा, और उसका नाम क्या होगा, उपधमानीय। उपधमानीय, उसी का नाम होगा उपधमानीय। और उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। उपधमानीय नाम आया था पीछे तालवादी स्थान में। तो आप जिह्वामूलीय भी समझ गए और उपधमानीय भी समझ गए, तो वही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जिह्वामूलीय किसे कहेंगे, जो विसर्ग का खा के पहले होगा उसका नाम क्या होगा, जिह्वामूलीय, और वह विसर्ग हमेशा आधा बोलना है। और जो विसर्ग पाफा के पहले होगा उसका नाम क्या होगा, उपधमानीय, ठीक है, और उसको भी आधा ही बोलना, और उसका उच्चारण स्थान मुंह है। जैसे हमने बोला बालक फल खाता है, तो बालकः फलम। अब यहाँ देखिए फा के पहले विसर्ग है कि नहीं, बालकः फलम खादति में फा के पहले विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उच्चारण मुंह से ओष्ठ से करना, बालक फलम खादति, आधा बोलना है और उसको ओठ से बोलना है विसर्ग को। यहां तक आप लोग उपधमानीय तक समझ गए। अब कह रहे हैं अम आहा, अम में जो बिंदु है और आह में जो विसर्ग है इसी के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं इत्य अचः, इन अचों में जो ये बिंदु है, ये जो दो बिंदु है, इनको क्या कहते हैं वो समझा रहे हैं। अम और आह में, ये जो अम में बिंदु दिख रही है, आह में जो डबल बिंदु दिख रही है,
इसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अनुस्वार, पहले वाले का नाम क्या है? अनुस्वार। और जो दूसरा है इसका नाम है विसर्ग, जो मैं आपको यहां बताया था। तो ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार। और ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे? विसर्ग। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? तो आप लोग सवर्ण संज्ञा समझ गए, यत्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको भी आप समझ गए। अब आगे कक्षा में चलेगा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यह सूत्र चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।